सुप्रभात बच्चों, मैं गौतम पाठक। आज मैं क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी कृतिका का पहला अध्याय जो माता का अंचल है उसका अवशेष मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके लेखक श्री पूजन सहाय जी हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से श्री पूजन सहाय जी ने बताया है कि पिता लाख उसकी आवश्यकताओं को संतान की आवश्यकताओं की लाख पूर्ति कर दे, लेकिन वह माता का स्थान प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। माता का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। एक संतान अपनी माता की गोद में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कहानी का जो शीर्षक है माता का अंचल दिया गया है और बतलाया गया है कि कैसे एक संतान जो है अपनी माता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। जो पिछले भाग में बताया था और उसके जो अवशेष बच गए हैं मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब खुद चिल्लाने लगते, चलो भाई ददरी साधु किसान की मूर्ति। अगर किसी दूल्हे के आगे ले जाते हुए उभरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहली में रहली पुरान रहली डोला की कन्या हमार में। यानी खेल खेल में जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे खेल खेल में ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, उसी को जो बाहर की जो रीति रिवाज है उसको देख करके आपस में खेल खेलते हैं और इस बात को बोलते हैं। इसी पर एक बार बूढ़ा बर ने हम लोग बड़ी दूर तक खड़े कर ढेलों से मारा था। बूढ़ा बर जो था हम लोग को उस पर हम लोग कमेंट प्रतिक्रिया कर रहे थे तो उसने दूर तक खड़े कर ढेलों से मारा था। वह खसूट खबीस की सूरत आज तक में याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाहते थे, यानी बाग में जाते थे और आम को चुन चुन करके चाहते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन झूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधरे बुलाई। यानी एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधरे और बुला जाए, अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन बरखा न रुकी, बरखा में होता है वर्षा और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए और कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती, मगर बरखा जमीन नहीं थम गई। बरखा बंद होते ही वहां बहुत से बिच्छू नजर आए, छोटे छोटे बिच्छू बगीचे में नजर आ रहे थे। हम लोग डर कर भाग चले। अब हम लोगों में बैजू बार भेंट था। संजोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिड़ा कर बोला, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा। बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे बूढ़े आदमी को, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सूर में मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने जो तहासा खरीदेगा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी को चले। उस व्यक्ति ने उन बच्चों को खरीदना शुरू कर दिया, तो बच्चे अपने अपने घर की ओर चले गए। जब हम लोग नाम ये सकता तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरु जी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने हाल सुना और दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हम लोगों ने यह ठान ली थी कि हम दुलारने से चुप होने वाले बच्चे नहीं हैं। रोते रोते उनका कंधा आंसू की तरह हो गया, यानी उनका जो कंधा था वो आंसू का तर हो गया, माने भीग गया। वह गुरु जी चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में कि हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, ये जोर से नाचते और गाते
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। यानी माँ जो है पुआ पकाएगी, हम खूब खाएंगे और खूब खेलेंगे नहीं जुआ। फिर क्या हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही ताम सुरापने। जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी चिड़ई रामा, राम जी का खेत खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम जी का चिड़ई, चिड़िया भी राम जी का, खेत भी राम जी का, खा लो चिड़ई भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। वही कहकर हम सोचे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीढ़ी नहीं समझते। लड़के और बंदर जैसे दूसरे के दर्द को नहीं समझते हैं, इसलिए चिड़ियों की जान और लड़कों का खिलौना। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी बेचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गया, कोई अंटाचित, किसी का सिर टूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सूर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उसी समय बाबूजी बैठक के सारे बैठा कर हुक्का गुड़ाते। मैंने बैठक का जो होता है, घर का जो बैठक होता है, जो अतिथि लोगों को बैठने का स्थान होता है, वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर उनकी सुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी गोद में शरण ले ली, जाकर माँ के गोद में जाकर के मैं शरण ले लिया। मैया चवलिया अवलिया कर रही थी, उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर के कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने की, बेटा तुम बहुत तेजी से आए, क्या कारण, क्या डर का कारण क्या है? कभी हमें आंख भर कर दबा दी, कभी हमारे आंखों को अपने आंचल से पोछकर में चुभ लेती, बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साफ साफ कहते हुए मैया के आंचल में चले जाते। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर होती, बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर हमें मैया की गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम की शांति को चंद्र की छावा न छोड़ी। यानी मुझे जो माँ के आंचल में जो सुकून शांति मिल रहा था, तो पिता के प्यार में हमें नहीं मिला। इस तरह से यह कहानी श्री पूजन सहाय जी ने बहुत ही रोचक कहानी लिखी है और बतलाया है कि माता पिता के तरफ से लाख आवश्यकता की पूर्ति संतान को कर दी जाए, लेकिन जो सुख संतान को माता की गोद में मिलती है, वह सुख पिता के पास नहीं मिल सकती है। इसको उन्होंने साबित किया है। तो ये माता का आंचल बहुत ही रोचक कहानी थी, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।